तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का और कुछ लेवल्स निकालने वाले हैं। बैंक निफ्टी के हम एनालिसिस करेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट्स का चार्ट आप अभी देख रहे हैं। इसके बाद हम आवरली, डेली और वीकली भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें आने वाले वक्त में लेवल निकलते हैं, कैसे पोजिशनल स्विंग और इंट्राडे ट्रेडिंग हम इसमें कर सकते हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में भी कमेंट्री करूं और हिंदी में आपको लेवल्स दूं, चार्ट एनालिसिस करूं, एक्सप्लेन करूं, ताकि जो हिंदी दर्शक हैं उनको भी लाभ मिल सके और वो भी इस एनालिसिस से कुछ सीख सकें और कुछ प्रॉफिट बना सकें। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे 30 मिनट्स का चार्ट। दोस्तों, आप 30 मिनट्स के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे एक महत्वपूर्ण लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि 35,280 से 35,260 से लेके 35,280, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये एरिया कैसे एक स्टिफ रेसिस्टेंस का मतलब कि बहुत ही एक तगड़े वाला रेजिस्टेंस बना हुआ है कई वक्त से। ये आप देख रहे हैं, अगर इसमें अगर तारीख देखेंगे तो करीब करीब ये 28 मई के बाद से इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये है कि ये काफी महत्वपूर्ण एरिया है और ये एक तरह से अगर ट्रेडिंग की भाषा में हम बोलें तो इसको सप्लाई जोन बोल सकते हैं। सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहां पे प्राइस बार बार रेसिस्टेंस लेके सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है और उसको बीच बीच में पियर्स करता है। तो ये अगर एक लेवल है अपना, तो प्राइस अगर या तो ऐसे नीचे गिर जाएगा तो ये सप्लाई जोन बोल सकते हैं हम इसको। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो बहुत सारे सेलर बैठे होते हैं, वो जो कब जब बायर्स ऊपर लेके जाते हैं तो उन सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए थोड़ा सा पियर्स कर देते हैं और फिर मार्केट यहाँ से गिरता है। तो ये एक नया स्विंग हाई बन जाता है इस तरह से। तो इसको फिर हम सप्लायर जोन बोलते हैं। सप्लायर एरिया, सप्लायर पॉइंट की बजाय सप्लायर एरिया में कन्वर्ट हो जाता है वो चीज। फिर अब वो चीज यहाँ पे किस जगह पर बन रही है, पहले सबसे पहले वो देख लेते हैं हम। ये देखिए 28 जून के आसपास यहाँ पे एक एरिया था। ये यहाँ पे प्राइस ने ऊपर गैप अप होके खुलने की कोशिश किया, लेकिन अंदर आ गया प्राइस फिर से। फिर ये देखिए, अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ पे कितना ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ। कई घंटे तक कंसोलिडेशन, एक दो दिन तक कंसोलिडेशन हुआ, बहुत सारे रिजेक्शन कैंडल भी बने, लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर तो गया और इसको रीटेस्ट भी करने आया इस एरिया को, लेकिन एक बड़ा हाई नहीं बना पाया, एक बड़ा स्विंग हाई नहीं बना पाया। जब प्राइस एक एरिया से तोड़ने के बाद उस पे सपोर्ट लेके एक बड़ा हाई ना बना पाए, बड़ा स्विंग हाई ना बना पाए, तो इसका मतलब ये होता है कि बायर्स की जो पावर है वहां पे आई नहीं है अभी पूरी तरह से। तो सेलर जब एक्टिवेट होता है तो प्रेशर से बेचना चालू करता है, लेकिन यहाँ पे सेलर का फॉलोअप नहीं आया और बायर्स ने टेक ओवर कर लिया, जिसकी वजह से प्राइस इसको तोड़ के ऊपर निकल गया और सपोर्ट लेके फिर जब यहाँ पे प्राइस आया तो यहाँ सेलर एक्टिवेट हो गए। दोबारा सपोर्ट लिया प्राइस ने, यहाँ पे फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, फिर नीचे आ गया, फिर काफी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर कोशिश किया एक बार, तीसरी बार, इस बार भी उसी स्विंग से रिटर्न हो गया वापस, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए। तो अगर आप देखें तो ये जो स्विंग का हाई है, यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप ये स्विंग का हाई देखें तो 35,712 का जो एरिया है, 35,700, लेट से 35,710 से 35,740 का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, अब ये काफी बड़ा स्टिफ रेसिस्टेंस बना हुआ है। किसके लिए? उन बायर्स के लिए जो प्राइस को इसके ऊपर ले जाना चाहते हैं पर नहीं ले जा पा रहे हैं। यहां से प्राइस जैसे ही निकलेगा उसके बाद ये काफी बड़े नए हाई बनाएगा, पर अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ऐसा अभी नहीं प्रतीत हो रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगली बार इसने कब निकालने की कोशिश किया। फिर यहाँ पे ये प्राइस आया, देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर निकालने की। अब जब यहाँ पे लोअर हाई बना, ये क्या बना, यहाँ पे लोअर हाई, लोअर हाई जब बन गया, बाउंस लेने के बाद एक सपोर्ट से, अब ये सपोर्ट कन्वर्ट हो चुका था, पहले ये रेसिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट कन्वर्ट हो चुका था। जब सपोर्ट से एक लोअर हाई बनेगा, लोअर हाई या लोअर स्विंग बनेगा, तो बायर्स की जो पावर है वो काफी बढ़ जाती है। और अब देखिए बायर्स नीचे लेके आए, प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे सपोर्ट टर्न्ड, रेसिस्टेंस आ गया और प्राइस नीचे आ गया और उसके बाद फिर से गया। तो ये आप देखिए
तो असली खेल जो शुरू होता है वो इस एरिया से शुरू होता है जहां पे सेलर पूरी तरह से टेक ओवर कर चुके थे। एक बार तोड़ने की कोशिश किया, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार और ये छठी बार। तो छठी बार उसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब छठी बार भी नहीं तोड़ पाया तो सेलर्स ने क्या किया, प्राइस को प्रेशर के साथ नीचे पुश कर दिया। ये देखिए आप यहाँ पे, ये हाई था करीब करीब 35,780 के आसपास और ये लो था 33,900 करीब करीब 2,000 पॉइंट के आसपास सेलर्स ने इसको गिरा दिया प्राइस को नीचे। अब क्या सिचुएशन बन रही है सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे जैसे सेलर ने प्रेशर से प्राइस को नीचे गिराया, यहाँ पे बड़े बड़े रिजेक्शंस बनने लगे, मतलब बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट होने लगे। अब बायर्स प्राइस को फिर ऊपर लेके गए, सेलर्स ने नीचे पुश किया। अब क्या हुआ यहाँ पे, एक जैसे यहाँ पे लोअर हाई बना था, यहाँ पे क्या बन गया, उल्टा उस LH का उल्टा HL। तो यहाँ पे बन गया हायर लो। तो ये पहला जो लो था इसके ऊपर का एक लो बन गया, मतलब जो सेलर था वो कम हो गया कंपेयर टू इस एरिया के, इस एरिया की सेलिंग प्रेशर के कंपैरिजन में जो सेलर यहाँ पे था वो कम हो गया। तो बायर्स ने फिर से पावर पकड़ी और आप पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि प्राइस इस एरिया के, इस रेसिस्टेंस के पास जा रहा है। ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद प्राइस यहाँ पे आ चुका है और आज इसने, इस कैंडल से प्राइस ने इसको तोड़ भी दिया। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो बाइंग चालू हो चुकी है, अब तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए। अब हुआ क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे, अगर आप इस प्राइस को गौर से देखेंगे तो हो ये रहा है कि इसने एक हायर लो बनाने के बाद प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश किया, तोड़ दिया और उसके बाद ये रीटेस्ट को आ रहा है। अब अगले 2 से 3 दिन में क्या हो सकता है पहले वो देखते हैं। अगर ये प्राइस यहाँ पे ऐसे आता है, याद रखिएगा आप इस कैंडल का हाई ले सकते हैं, इस कैंडल का हाई, कौन सी कैंडल का आप ले सकते हैं, ये वाली कैंडल, 22 तारीख की कैंडल 10:15 की 30 मिनट वाली कैंडल का आप हाई ले सकते हैं, जो कि है 35,281। तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ 35,281। तो आप इसको एक जोन में ले सकते हैं 35,270 से 35,290 का रीजन। ठीक है, अब क्या होगा, जब प्राइस यहाँ पे ऐसे नीचे आएगा और ये 270 और 290 के रीजन में अगर प्राइस सपोर्ट लेता है कुछ इस तरह और इसके अंदर नहीं आता है, तो आप मान सकते हैं कि जो प्राइस है वो अपने ये पहले वाले स्विंग हाई के पास में जाएगा। ये स्विंग हाई कितना है, 35,804। तो मैं एक बार सब यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आप ध्यान से समझ सकें। हम इस लाइन को यहाँ पे रखेंगे, ये है 35,280 के आसपास की, 35,270 की लाइन पकड़ लेते हैं हम। तो ये जो हाई है, चार्ट को थोड़ा क्लीन अप कर देते हैं, ये जो स्विंग हाई है 35,804, पहले हम अपनी लाइन खींच लेते हैं 35,268 और 70 वाली। ये देखिए ये लाइन 35,271 वाली लाइन हो गई अपनी। अब जो प्राइस है, अगर प्राइस जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है, अगर सपोर्ट लेने के केस में तो प्राइस 35,804 के आसपास जा सकता है। अब उसके जाने के 2 तरीके हैं, एक तो यहाँ पे ऐसे आएगा, ये सपोर्ट लेगा, तो आपको जब यहाँ पे 2-3 घंटे सपोर्ट दिखे और जैसे ही इस कैंडल का हाई निकाले जाए, टेकन आउट हो जाए 35,400 जब प्राइस यहाँ पे ऐसे सपोर्ट लेके ऊपर जाए और 35,400 का लेवल जैसे ही निकालेगा तो आप बाय कर सकते हैं 35,804 के लिए, बिकॉज प्राइस तब इस स्विंग हाई तक जाएगा। दूसरे केस में क्या हो सकता है वो देख लेते हैं।
दूसरे केस में क्या होगा कि जब प्राइस अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद 35,400 के लेवल को नहीं निकालता है, इस कैंडल का हाई 35,444 25 तारीख की 3:15 की कैंडल जो लास्ट कैंडल बनी है, 35,444 को अगर कंसोलिडेट करके यहाँ से वापस आ जाता है, इसको नहीं निकाल पाता, तो प्राइस इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद फिर ये इस एरिया में यहाँ पे सपोर्ट लेगा कुछ वक्त, और फिर अगर इसको तोड़ता है तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा प्राइस। तो ये अगले कुछ 2 से 4 दिन तक ये ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं यहाँ पे, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्योंकि इसने तोड़ दिया आज यहाँ पे करीब करीब 1 महीने के बाद। अब ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, आपको वॉल्यूम तो मिलेगा नहीं, और अगर मैं फ्यूचर का चार्ट देखूंगा तो वहां पे अपने को इतना पुराना डेटा, 1 मंथ का डेटा मिल सकता है, बट वॉल्यूम, चलिए एक बार निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देख ले, बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट भी देख लेते हैं कि वहां पे वॉल्यूम कैसा दिखा रहा है इस एरिया के आसपास। तो ये देखिए, मैंने पहले लेवल ड्रॉ किया और ये इसका लेवल था, फ्यूचर में करीब करीब 450 से 480 के बीच का लेवल है ये। अगर इसका वॉल्यूम हम देखें तो वॉल्यूम जो इस कैंडल का आया है, अब यहाँ पे स्टडीज में जाके वॉल्यूम लगा लेते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल, माफ कीजिए, ये हमको लगाना चाहिए वॉल्यूम चार्ट। जी हाँ, तो वॉल्यूम चार्ट में अगर देखेंगे तो इस कैंडल का, ये वाली कैंडल जिसने ब्रेक किया है, ये कैंडल जिसने ब्रेक किया, ये वाली कैंडल, इसका अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे ये कैंडल का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा। ये वाली जो कैंडल है, इसका वॉल्यूम अगर आप देखेंगे नीचे कोरस्पॉन्डिंगली, तो ये बैठता है, ये वाला, ये कैंडल बैठती है, ये वाली, ठीक है। तो ये कैंडल का जो वॉल्यूम है, माफ कीजिए, ये कैंडल है, ये वाली, ये कैंडल है 3:15 वाली, तो वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं दिख रहा। अब वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं दिख रहा तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब दो हो सकता है। एक तो जो यहाँ पे दिखा कि वॉल्यूम थोड़ा कम था लेकिन फिर से बाइंग आई, मतलब इस प्राइस, इस रेसिस्टेंस को तोड़ने के बाद भी मार्केट ऊपर गया कम वॉल्यूम के बावजूद। इसका मतलब ये है कि बायर्स का इंटरेस्ट मार्केट में बना हुआ है अभी, और बायर ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस को ऊपर लेके जाएं। लेकिन 2 बजे के आसपास ये लगातार आप 3 कैंडल्स देख रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो गया। प्रेशर जनरेट होने से वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है। देखिए अब ये वॉल्यूम ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों अभी ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफी डिसाइसिवली जो टूटना चाहिए था वो टूटा नहीं है। अब इस केस में जो परिस्थिति लग रही है वो ये लग रही है कि जैसे ही प्राइस आपको इस एरिया के नीचे मिलेगा, 270, 250, 35, 250 के नीचे अगर प्राइस मिल जाए तो आप इस लेवल के लिए शॉर्टिंग इत्मीनान से, बिना किसी शंका, शक और डर के कर सकते हैं। तो ये लेवल जो है करीब करीब आपको मिलेंगे 34,800 के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपको करीब करीब 450 पॉइंट की एक आपको शॉर्ट रैली यहाँ पे मिल सकती है। उसके बाद फिर प्राइस का क्या बिहेवियर होगा वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं जब एक बार ये लेवल्स अचीव हो जाएं। तो दोस्तों ये निफ्टी बैंक के अंदर स्ट्रक्चर बन रही है अभी, और आपको जो लेवल्स आपने देखे हैं, होप आप उन लेवल्स के अनुसार ट्रेडिंग करेंगे, कुछ प्रॉफिट बनाएंगे। और अगर आपको प्रॉफिट बनता है और इस एनालिसिस से आपको कुछ टेक्निकल लाभ हो रहा है तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। आप मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे भी जा सकते हैं, वहां पर भी आप अपने कमेंट्स, टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी प्रत्येक व्यक्ति की टिप्पणी को उत्तर देने में, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगली वीडियो में इससे भी कुछ रोचक विषय पर और रोचक लेवल्स पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए आगे चाहूंगा, शुभ संध्या काल, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।